नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में शिक्षकों के तबादले के लिए 7 नवंबर से आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन देने के लिए मिलेगा 2 सप्ताह का समय। लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियां जोरों पर। प्रदेश भर में विभिन्न नदी घाटों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। पछुआ हवा के प्रभाव से राज्य के विभिन्न भागों के अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई। सुबह और शाम के समय महसूस हो रही है हल्की ठंड। और पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ आज मनाया जा रहा है भाई दूज और चित्रगुप्त पूजा का त्योहार। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में शिक्षकों के तबादले के लिए आवेदन 7 नवंबर से लिए जाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार शिक्षकों को आवेदन देने के लिए 2 सप्ताह का समय मिलेगा। दिसंबर के अंतिम सप्ताह के पहले शिक्षकों को नए विद्यालय भी आवंटित कर दिए जाएंगे। विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा है कि नए साल में शिक्षक नए विद्यालय में योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि सारे तबादले नई शिक्षा नीति के अनुसार ही होंगे। महिला शिक्षक पंचायतों का, जबकि पुरुष शिक्षक अनुमंडलों का 10-10 विकल्प देंगे। आवेदन की अंतिम तिथि तक शिक्षक अपने विकल्पों में बदलाव कर सकते हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर विभिन्न नदी घाटों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि छठ घाटों की साफ सफाई और घाटों पर प्रकाश व्यवस्था समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन के साथ ही विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं और आम लोग भी जुटे हुए हैं। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में छठ महापर्व की तैयारियों को लेकर गंगा घाटों का निरीक्षण किया। श्री कुमार ने अधिकारियों को छठ पर्व के दौरान सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। पटना की आईजी गरिमा मलिक ने बताया कि सुरक्षा को लेकर सभी छठ घाटों पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी और पटना शहर के यातायात व्यवस्था में भी परिवर्तन किया जाएगा। इधर औरंगाबाद जिले की सूर्य नगरी देव में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध 4 दिवसीय छठ मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने बताया कि देव छठ मेले के अवसर पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने और सुरक्षा को लेकर विशेष प्रबंध किए गए हैं। छठ मेला में इस बार अधिक भीड़ होने की संभावना है, इसीलिए हम लोगों ने पार्किंग और आवासन इन 2 चीजों पर हम लोगों ने विशेष ख्याल रखा है। पार्किंग भी इस बार हम 15,000 से ऊपर गाड़ियों के लेकर व्यवस्था हम लोगों ने कर ली है। आवासन के लिए भी 2 से 2.5 लाख लोगों को हम ठहराएंगे। उनके लिए हम लोग टेंट की व्यवस्था करेंगे, बिजली, पानी, शौचालय, सब चीज की व्यवस्था करेंगे। मेडिकल भी रहेगा, पुलिस फैसिलिटी भी रहेगी, सुरक्षा के प्रबंध रहेंगे, प्लस ट्रैफिक मैनेजमेंट उस पर भी हम लोगों ने बहुत जोर दिया है। तो सारी चीजें हमारी अच्छे से चल रही है और हम लोग इस पूजा को अच्छे से कराएंगे। छठ और अन्य त्योहारों के अवसर पर रेलवे विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन कर रहा है। लगभग 20 विशेष रेलगाड़ियां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के प्रमुख रेलवे स्टेशनों से दरभंगा, रांची, पटना, कटरा, मुजफ्फरपुर, बलिया, कामाख्या और आजमगढ़ के लिए चलाई जा रही हैं। समस्तीपुर रेल मंडल में छठ पूजा के बाद यात्रियों की वापसी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 75 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। मंडल रेल प्रबंधक विनय श्रीवास्तव ने समस्तीपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि भीड़ प्रबंधन के लिए सभी प्रमुख स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं। हर स्टेशन पे होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं, जिससे कि अर्घ के पश्चात जो छठ यात्री वापस आएंगे उनको असुविधा न हो। बहुत सारी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं समस्तीपुर मंडल से दिल्ली, मुंबई, पूना, हैदराबाद, चेन्नई, कलकत्ता, अमृतसर के लिए। और हर स्टेशन पे हम लोगों ने एक अफसरों की और सुपरवाइजर्स की, वरिष्ठ सुपरवाइजरों की टीम बना दी है जो 24 घंटे निगरानी पे रहेगी। समस्तीपुर में एक सेंट्रल कंट्रोल है जो 24 घंटे काम कर रहा है, आज से कार्यरत हो गया है। सहरसा, दरभंगा, समस्तीपुर, मोतिहारी, जयनगर, रक्सौल, इन बड़े स्टेशन पे एक कनिष्ठ वेतनमान यानी जे ग्रेड स्तर के जो शाखा अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी लगी है। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने पेंशनधारियों का डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की है। देश भर के 800 शहरों में 30 नवंबर तक यह अभियान चलेगा। इसके लिए विभाग ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ समझौता किया है। राज्य के 4 विधानसभा क्षेत्रों तरारी, इमामगंज, रामगढ़ और बेलागंज में उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा।
इन सीटों के विधायकों के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उपचुनाव कराए जा रहे हैं। विधानसभा क्षेत्रों की प्रोफाइल की श्रृंखला में प्रस्तुत है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र पर हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। एनडीए की ओर से भाजपा ने पूर्व विधायक अशोक सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। उन्हें पिछले विधानसभा चुनाव में राजद के सुधाकर सिंह से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं इंडिया गठबंधन से राजद के अजीत कुमार सिंह चुनाव मैदान में हैं। अजीत कुमार सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र और बक्सर सांसद सुधाकर सिंह के छोटे भाई हैं। वे हाल ही में जदयू छोड़कर राजद के साथ आए हैं। इधर जनसुराज ने सुशील कुमार कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया है। पिछले लोकसभा चुनाव में श्री कुशवाहा ने बक्सर सीट पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था और 1 लाख से अधिक मत लाए थे। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने दुर्गावती से जिला परिषद सदस्य सतीश यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। वो पूर्व विधायक अंबिका यादव के भतीजे हैं। उपचुनाव में कुल 5 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के बीच माना जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में जुटे हुए हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि रामगढ़ की जनता किस पर अपना विश्वास जताती है। आकाशवाणी समाचार के लिए कैमूर से श्रीकांत पांडे। सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से संचालित सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आज समापन हो रहा है। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने इस बार की थीम रखी थी देश के विकास और समृद्धि के लिए एकता की संस्कृति। उद्योग विभाग के संयुक्त सचिव रवि प्रकाश को नवादा का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। रवि प्रकाश 2016 बैच के IAS अधिकारी हैं। निर्वाचन आयोग आज भी राज्य भर में सभी मतदान केंद्रों पर संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत विशेष शिविर का आयोजन कर रहा है। लोग अपने संबंधित मतदान केंद्रों पर जाकर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं या संशोधन करा सकते हैं। यह अभियान 28 नवंबर तक चलेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने बताया कि इस अभियान के तहत 23 नवंबर और 24 नवंबर को भी विशेष शिविर लगाए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे X हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। पछुआ हवा के प्रभाव के कारण प्रदेश के विभिन्न भागों में अधिकतम तापमान में गिरावट हुई है। पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, भागलपुर सहित कई जिलों में अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है। दिन और रात के तापमान में कमी से लोगों को हल्की ठंड महसूस हो रही है। अधिकांश क्षेत्रों में नदियों और जलाशयों के आसपास आंशिक धुंध की स्थिति बनी हुई है। इधर मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 3 दिनों तक सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया समेत राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। किशनगंज, अररिया एवं सुपौल जिले के 1 या 2 स्थानों पे हल्की वर्षा का पूर्वानुमान है। साथ में 3 और 4 नवंबर को उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व के कुछ जिलों के 1 या 2 स्थानों पे हल्की वर्षा का पूर्वानुमान है। 4 नवंबर के बाद अगले 3 दिनों तक मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। न्यूनतम तापमान अभी भी सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है, लेकिन आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। भाई दूज और चित्रगुप्त पूजा का त्योहार आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाए जाने वाले पर्व भाई दूज को यम द्वितीया भी कहते हैं। ये दीपावली के 2 दिन बाद आने वाला ऐसा पर्व है जो भाई के प्रति बहन के स्नेह को अभिव्यक्त करता है और बहनें अपने भाई की खुशहाली की कामना करती हैं। इधर चित्रगुप्त पूजा के अवसर पर कायस्थ समुदाय के लोग विधि विधान से चित्रगुप्त भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस मौके पर पटना सहित पूरे प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को चित्रगुप्त पूजा और भाई दूज की बधाई दी है। सासाराम के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मुबारकगंज मोहल्ले में पुलिस ने छापेमारी कर नशे का कारोबार करने वाले एक संगठित गिरोह का भांडाफोड़ किया है।
छापेमारी में करोड़ों रुपए मूल्य की हेरोइन, बड़ी संख्या में हथियार और कारतूस जब्त किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार ने बताया कि छापेमारी के दौरान 40 कमरों वाले घर से गिरोह के सरगना समेत 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में हथियार, नशीले पदार्थ, कैश, मोबाइल वगैरह बरामद हुए। इनके बारे में आपको बता रहा हूँ, एक देसी कट्टा, एक देसी पिस्टल, 2 मैगजीन, 7.6 mm का 14 कारतूस, 9 mm का 25 कारतूस, टोटल 39 कारतूस, 2 बड़ी बंदूक, इलेक्ट्रॉनिक तराजू, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, 21 मोबाइल और 1.82 kg मादक पदार्थ और कैश 1,31,000 बरामद हुआ। जो मादक पदार्थ बरामद हुआ है उसका अनुमानित मूल्य करोड़ों में। और इस छापेमारी के दौरान जो लोग गिरफ्तार हुए उनमें 11 लोग सारे एक ही संगठित गिरोह के सरगना रोहन कुमार। प्रदेश में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 153 नए मामलों की पुष्टि हुई है। पटना में सबसे अधिक 70 मामले मिले हैं। वहीं भोजपुर में 25, गया में 14, जहानाबाद में 11 और पूर्वी चंपारण में 9 सहित अन्य जिलों से भी डेंगू मरीजों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 7,489 लोग डेंगू से पीड़ित हैं। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर RS मिश्रा ने कहा है कि बुखार होने पर सिर्फ पैरासिटामोल की दवा लेनी चाहिए और चिकित्सक से तत्काल परामर्श लेना चाहिए। जिन लोगों को फीवर हो रहा है या हेडेक हो रहा है, आई पेन्स हो रहे हैं, जॉइंट पेन्स होते हैं या पेट में दर्द या नौजिया हो रहा है, उनको अपना ध्यान रखना चाहिए। दवाइयों में सिर्फ पैरासिटामोल का इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी आइबुप्रोफेन या एस्पिरिन डिस्पिरिन की दवाइयों का इस्तेमाल ना करें। अगर उनको कोई भी वार्निंग साइंस होते हैं जैसे कि पेट में दर्द या बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होना या ब्लड आना, उनको इमीडिएटली अपने डॉक्टर को परामर्श लेना चाहिए या हॉस्पिटल जाके अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए। इधर पटना में चिकनगुनिया के 10 नए मामलों की भी पुष्टि हुई है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी गौरव यात्रा कल रात मुजफ्फरपुर पहुंची। इस अवसर पर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और स्थानीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने ट्रॉफी का जोरदार स्वागत किया। इससे पहले कल ही छपरा पहुंचने पर भी गौरव यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, राज्य के सरकारी विद्यालयों में बच्चों के चेहरे से बनेगी हाजिरी। अखबार लिखता है 1 जनवरी से विद्यार्थी की हाजिरी की ये नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। दैनिक जागरण की खबर है, लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य बनकर पप्पू यादव को धमकाने वाला दिल्ली से गिरफ्तार। दैनिक भास्कर ने राजद की डाटा लीक की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, बिहार राजद के 4 लाख सक्रिय नेताओं का डाटा लीक जनसुराज पार्टी के मैनेजरों के पास पहुंचा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में शिक्षकों के तबादले के लिए 7 नवंबर से आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन देने के लिए मिलेगा 2 सप्ताह का समय। लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियां जोरों पर। प्रदेश भर में विभिन्न नदी घाटों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। पछुआ हवा के प्रभाव से राज्य के विभिन्न भागों के अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई। सुबह और शाम के समय महसूस हो रही है हल्की ठंड। और पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ आज मनाया जा रहा है भाई दूज और चित्रगुप्त पूजा का त्योहार। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।